अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। जी हाँ, हाउ टू बैलेंस दी केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले तो केमिकल इक्वेशन है क्या? केमिकल इक्वेशन इज़ अ शॉर्ट हैंड मेथड टू रिप्रेजेंट केमिकल चेंज थ्रू द सिंबल्स एंड फार्मूलाज। यानी केमिकल इक्वेशन एक ऐसा शॉर्ट हैंड मेथड है जिसके ज़रिए हम किसी भी केमिकल चेंज को फार्मूला और सिंबल्स के ज़रिए ज़ाहिर कर सकते हैं। अब हमने एक इक्वेशन लिखी है जिसको हम इस तरह से पढ़ेंगे। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ अमोनिया। ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हमने लिखा है, इसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और एरो के बाद जो चीज़ लिखी हुई है इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। और बीच में जो एरो है, एरो इंडिकेट दी डायरेक्शन, आइदर रिएक्शन गोज टू दी फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वी नीड टू बैलेंस दी केमिकल इक्वेशन। यानी बैलेंस का मकसद ये है कि जितने एलिमेंट्स या रिएक्टेंट की तादाद लेफ्ट हैंड साइड पे है, उतना ही प्रोडक्ट में जो है वो वेट होना चाहिए। यानी जितना आपने वेट रिएक्टेंट में लिया हुआ है, उतना ही वेट जो है वो आपको प्रोडक्ट में होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बहुत ही आसान और सिंपल मेथड के ज़रिए ये हम केमिकल इक्वेशन बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखें। अब हमने रिएक्टेंट साइड पे जो एलिमेंट्स हैं, जिस तरह से नाइट्रोजन, आप देख सकते हैं कि ये नाइट्रोजन के 2 एटम हैं, और हाइड्रोजन आप देखें यहाँ पे 2 एटम हैं। ये दोनों ही एलिमेंट्स जो हैं ये बिल्कुल सेम आप प्रोडक्ट साइड में आप पेस्ट करें, जिस तरह से हमने लिखा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, क्योंकि बीच में तो कोई और एलिमेंट नहीं है। तो प्रोडक्ट साइड में आप देखें कि नाइट्रोजन जो है यहाँ पे एक एलिमेंट है, एक एटम है नाइट्रोजन का, और हाइड्रोजन के एटम जो है वो 3 है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 एटम हैं और यहाँ पे एक एटम है। तो वी नीड टू पुट हेयर 2, यानी बीच में भी आप नहीं रख सकते, और ये जो आप पहले से लिखे हुए हैं इसको भी आप डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन इसके आगे जो है ये आप रख सकते हैं। तो अब आप देखें यहाँ पे नाइट्रोजन के जो हैं वो 2 एटम बन गए, और हाइड्रोजन को आप देखें 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो ये आपके 6 बन गए। अब हम लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे तो नाइट्रोजन यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे भी 2, इट्स ओके। लेकिन यहाँ पे देखें हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और यहाँ पे 6 एटम है। तो हमें एक ऐसा जो है नंबर यहाँ पे लिखना चाहिए जिसकी मदद से ये 6 हो जाए। तो वी विल पुट हेयर 3। तो अब आप देखें 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो ये जो है ये आपका 6 बन गया। अब ये आप देखें दोनों साइड पे ये इक्वेशन जो है ये बैलेंस हो गई। अब हम एक और इक्वेशन जो है वो लिखने की कोशिश करेंगे। एक और इक्वेशन जो है वो हमने लिखी हुई है। अब हम देखें, अल्युमिनियम रिएक्ट विद क्लोरीन टू प्रोड्यूस अल्युमिनियम क्लोराइड। अब आप देखें एलिमेंट्स अल्युमिनियम के एटम जो हैं वो एक है लेफ्ट हैंड साइड पे, और क्लोरीन के 2 हैं। दोनों ये एलिमेंट्स जो है वो आप पेस्ट करें राइट हैंड साइड पे। देखें अल्युमिनियम यहाँ पे 1 और क्लोरीन 3। तो अभी आप देखें दोनों अल्युमिनियम दोनों साइड पे इक्वल है, लेकिन क्लोरीन राइट हैंड साइड पे 3 है और लेफ्ट हैंड साइड पे 2 हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल पुट हेयर 2 इन द फ्रंट ऑफ क्लोरीन। तो आप देखें क्लोरीन के जो है 2 ये 4 हो गए, लेकिन यहाँ पे 3 है। तो वी विल पुट हेयर 2 इन द फ्रंट ऑफ अल्युमिनियम। तो अभी आप देखें अल्युमिनियम के जो है यहाँ पे 1 था तो अब ये 2 हो गए, और क्लोरीन के देखें 2 ये आपके 6 हो गए। तो अब आप देखें लेफ्ट हैंड साइड पे क्लोरीन जो है यहाँ पे 6 हो गए, तो यहाँ पे आप 2 की जगह पे अभी आप 3 लिखेंगे। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 वी विल गेट हेयर 6। और राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट साइड की तरफ आप देखें कि अल्युमिनियम के 2 एटम हैं, तो यहाँ पे 1 है, तो वी विल पुट हेयर 2। तो आप देखें अल्युमिनियम जो है यहाँ पे 2 हो गए। तो इस तरह से ये इक्वेशन जो है ये बैलेंस हो गई।
तो इस तरह से एक और इक्वेशन हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। एक और इक्वेशन हमने लिखी हुई है, कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखें, कैल्शियम के 1 एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन 1। प्रोडक्ट साइड पे आप देखें, कैल्शियम का 1 एटम, हाइड्रोजन के 4 एटम, 2 ये और 2 ये 4, और ऑक्सीजन के 2। तो सबसे पहले आप देखें, जो चीज़ बैलेंस नहीं है इसको हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखें, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे हम 2 लिखने की कोशिश करेंगे। तो अब हम इसको चेक करें कि देखें, हाइड्रोजन 2 × 2 4, यानी हाइड्रोजन जो है ये आपके 4 हो गए, और ऑक्सीजन आप देखें ये 2, तो पहले 1 था तो ये 2 हो गए। तो अब आप देखें इक्वेशन, दोनों साइड पे ये इक्वेशन आपको जो है ये आपको बैलेंस नज़र आ रही है। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से ये इक्वेशन जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। तो आई होप अगर आप इसको जो है मेरी वीडियोस जो है वो आप कंटिन्यू देखते रहें, तो आई होप आपको जो है बेसिक चीज़ें समझ में आ जाएंगी। थैंक यू।